जय माता दी मित्रों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताऊंगा, अगर आप इन चीज़ों को अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध देते हो लाल कपड़े में या काले कपड़े में बांध करके, तो कैसी भी नकारात्मक शक्ति हो, कितनी भी दुष्ट शक्ति हो, कितनी भी बुरी शक्ति हो, आपके घर में प्रवेश कर ही नहीं सकती। शक्तियाँ कौन कौन सी नकारात्मक होती हैं, जैसे कि भूत प्रेत चुड़ैल डाकिनी शाकिनी, किसी की बुरी नज़र, किसी के द्वारा भेजा गया टोना, किसी के द्वारा भेजा गया टोटका, किसी के द्वारा भेजी गई घात चौकी कृत्या, या कोई भी दुष्ट शक्ति ऐसी हो जो आपका अहित करने के लिए किसी भी तांत्रिक ने भेजा हो या आपके शत्रु ने भेजा हो, तो निश्चित रूप से अगर ये चीज़ आपके घर के मुख्य द्वार पर बंदी रहेंगी तो उन चीज़ों का प्रभाव ना के बराबर हो जाएगा। मैं ये तो नहीं कह रहा कि कोई भी भयंकर शक्ति घर में प्रवेश नहीं कर सकती। देखिए, हर चीज़ की अपनी एक क्षमता होती है, इन चीज़ों की भी अपनी एक क्षमता है। ठीक है, अगर किसी ने कोई बहुत ही पावरफुल चीज़ भेजी है तो उसका असर भी ये चीज़ें बहुत ज़्यादा हद तक मतलब काट देंगी, उसका असर बेअसर रहेगा काफ़ी ज़्यादा हद तक। लेकिन अगर हल्का फुल्का प्रभाव भी पड़ता है तो आपके घर के अंदर पहरा देने वाली शक्तियां उन चीज़ों को नष्ट कर देंगे। लेकिन हाँ, अगर किसी ने कोई छोटी मोटी चीज़ भेजी है, या कोई नज़र है, टोना है, टोटका है, भूत है, प्रेत है, चुड़ैल है, जिन्न है, खबीस है, बेताल है, कोई और अन्य शक्ति है, कोई मसानी शक्ति है, तो वो सारी चीज़ें तो इन चीज़ों के सामने असर दिखा ही नहीं सकती अपना। बस आपको इन चीज़ों को अपने घर के मुख्य द्वार पर बांध करके रखना है। कौन कौन सी चीज़ें हैं वो मैं आपको बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि जो नकारात्मक शक्ति होती है और जो सकारात्मक शक्ति होती है, दोनों में अंतर क्या होता है। देखिए मित्रों, शक्ति शक्ति होती है, ना तो कोई सकारात्मक शक्ति होती है, ना ही कोई नकारात्मक शक्ति होती है। शक्ति का उपयोग हम किस प्रकार से कर रहे हैं ये डिपेंड करता है हमारे ऊपर, कि हम उस शक्ति का उपयोग सकारात्मक कार्यों में कर रहे हैं या नकारात्मक कार्यों को करने में कर रहे हैं। अगर हम किसी भी शक्ति का उपयोग किसी का बुरा करने के लिए करते हैं, किसी का गलत करने के लिए करते हैं, तो वही नकारात्मक शक्ति बन जाती है। अगर हम शक्तियों का उपयोग किसी का भला करने के लिए करते हैं, किसी का अच्छा करने के लिए करते हैं, किसी का कल्याण करने के लिए करते हैं, तो वही प्रयोग और वही शक्ति सकारात्मक शक्ति बन जाती है। तो ऐसा कहना सही नहीं है कि नकारात्मक शक्ति है या सकारात्मक शक्ति है। शक्ति अगर आपका अहित करने के लिए आई है, चाहे वो कितनी भी बड़ी शक्ति क्यों ना हो, आप उसको नकारात्मक शक्ति कह सकते हो। और कितनी भी छोटी शक्ति आपका भला क्यों ना कर रही हो, आप उसको सकारात्मक शक्ति कह सकते हैं। तो कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आपको अपने घर के मुख्य द्वार पे बांधनी है और जिनसे आपका बचाव होगा पूरी तरीके से। चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। पहले नंबर पे आपको लेनी है लोहे की कील। ठीक है, आपको 2 लोहे की कील लेनी है। आपको उसके बाद लेनी है बच्चे की लकड़ी। पहले नंबर पे लोहे की कील, दूसरे नंबर पे बच्चे की लकड़ी, तीसरे नंबर पे आपको लेनी है फिटकरी, और चौथे नंबर पे आपको लेनी है डली वाला नमक आपको लेना है चौथे नंबर पे। ठीक है, 5वें नंबर पे आपको लेना है पीली सरसों। ठीक है, उसके बाद में छठे नंबर पे आपको लेना है गूगल और लोहबान। ठीक है, समझ गए आप। गूगल, लोहबान, पीली सरसों, बच्चे की लकड़ी, फिटकरी, डली वाला नमक और 2 लोहे की कील, ये सारी चीज़ें आपको लेनी है। इन सारी चीज़ों को आपको काले कपड़े में बांधना है। आप लाल कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो और काले कपड़े का भी इस्तेमाल कर सकते हो। ये आप बांधोगे किस दिन? अगर आप मंगलवार के दिन इस चीज़ को अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध रहे हो तो आप लाल रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना, और अगर आप शनिवार के दिन अपने घर के मुख्य द्वार पे बांध रहे हो तो आप काले रंग के कपड़े का इस्तेमाल करना। मंगलवार हनुमान जी का दिन होता है और मंगल का दिन होता है, इसलिए लाल कपड़े का इस्तेमाल अगर आप करोगे तो आपको और भी ज़्यादा प्रभावशाली ये उपाय देखने को मिलेगा। अगर आप शनिवार के दिन करेंगे तो शनि का दिन जो होता है वो शनिदेव का होता है और माता काली का होता है। तो शनिवार के दिन काले कपड़े में आप इसको बांधोगे तो ये बहुत ही ज़्यादा नकारात्मक शक्तियों को भी नष्ट करने वाला प्रयोग सिद्ध होगा। ये चीज़ें आपको बांधनी है, किसी भी समय पर आप बांध सकते हो।
बस ऐसे समय का चुनाव करना कि कोई आपको रोके नहीं, कोई आपको टोके नहीं, कोई आपको कुछ बोले नहीं, कोई आपको ज़्यादा घूरे ना, कोई आपको देखे ना। ठीक है, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति ने आपको ये प्रयोग करते हुए टोक दिया या बोल दिया तो इस प्रयोग का प्रभाव कम हो जाएगा। प्रभाव तो इसका तब भी रहेगा, कार्य तो ये तब भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा प्रभाव इसका कम हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए आप रात्रि काल में बांधना आराम से 9 बजे, 8 बजे, 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे आराम से बांधो कि कोई आपको देखे भी ना और आपका कार्य भी सिद्ध हो जाए। और ये सारी चीज़ें जितनी ही ज़्यादा गुप्त तरीके से करी जाती हैं उतनी ही ज़्यादा प्रभावशाली और उतनी ही ज़्यादा शक्तिशाली होती हैं। ठीक है मित्रों, तो आप इसको करिए और सुरक्षित रहिए नकारात्मक शक्तियों से। आशा करता हूँ मित्रों जो जानकारी मैंने आपको दी आपको समझ में आई होगी, आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की जानकारी मैं आपको लगातार देता रहता हूँ। मेरे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन को भी ज़रूर दबाना। मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में। जय माता रानी की।